मैं हूँ जुबादिया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार, फेमस यूट्यूबर भी हैं और हमेशा अपने चैनल पर जो है वो सियासत के हवाले से, फौज के हवाले से बड़ी दिलचस्प और अहम गुफ्तगू करते हैं और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज इनका वक्त मुझे मिला। सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर, पीडीएम के जलसे में हमने बड़ी धुआंधार तकरीरें सुनी, 11 वजीर आजमों के नारे लगे, हर नारे से लग रहा था कि बिलावल साहब अभी वजीर आजम बनने जा रहे हैं और मरियम नवाज भी, और उसी में कई छोटे बड़े वजीर आजम भी बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन उन सब में जो है बड़ी दिलचस्प चीजें थी कि बिलावल साहब की तकरीर में उनको यही नहीं पता कि दर्जन जो है वो आलू होते हैं या अंडे होते हैं। उस तरह की बड़ी उन्होंने अजीब अजीब बातें की। लेकिन अगर देखा जाए कि इस सारी तकरीर का जवाब दिया पीएम इमरान खान साहब ने। कल हमने उनकी तकरीर सुनी तो लगा कि पीएम साहब का जो लहजा है वो काफी गुस्से वाला है। वो बड़ा जोरदार अंदाज में जो है वो इन सबको जवाब दे रहे थे। लेकिन इन सब में एक चीज बड़ी अच्छी थी कि तुम वापिस आओ तो फिर हम तुम्हें बताते हैं कि हम तुम्हें कैसे रखेंगे। तो क्या कहेंगे कि सर, इस तरह की जो नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ इस बार तो हमें लगा कि बहुत ज्यादा खुलकर सामने आए हैं, एक जंग का इशारा दे रहे हैं और फिर पीएम साहब उनको जवाब भी देते हैं। तो इस बार क्या वो वापस लाने में कामयाब होते हैं नवाज शरीफ साहब को? देखें, बात यह है कि जो पीडीएम के जलसे हैं या उसमें जो नवाज शरीफ की आजकल तकारीर की जा रही हैं, जो आज मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको तकरीर नहीं करने देगी। उसमें एतजाज एहसन और बाकी लोगों का बड़ा किरदार है और काफी बगावत जो है वो उठ रही है नवाज शरीफ के खिलाफ पीडीएम के अंदर। अब हम्म। नवाज शरीफ, क्योंकि मरियम नवाज अपना एक एजेंडा है, नवाज शरीफ का अपना एक एजेंडा है, और वो कहीं ना कहीं जाके उनका आपस में कंट्राडिक्शन आ रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत के दरमियान और इनके दरमियान। अब जैसे आपने कहा कि 11 लोग हैं, 11 जमातें हैं और हर जमात कहती है कि हमारा वजीर आजम हो, तो ये वजीर आजम मेरे ख्याल में तो बाकियों की बारी आते आते ये एक सदी का इन्होंने, ये वाहिद वो इतनी लॉन्ग टर्म इनकी पॉलिसी है। और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि जैसे हम अक्सर जब फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं तो हम कहते हैं अमेरिका की बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और अमेरिका बड़ा 100 साल तक का सोचता है कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या करना है। और ये हमारी क्यादत है जो कम से कम 100 साल के लिए प्लान बना के बैठी है कि पहले मरियम नवाज वजीर आजम बनेगी, उसके बाद फिर बिलावल बनेगा, फिर मौलाना की बारी आएगी, क्योंकि सब नहीं बनना है ना, क्योंकि सबका मकसद ही वजीर आजम बनना है, कोई और एजेंडा तो है नहीं। अब इसमें जो मजे की बात है वो ये कि नवाज शरीफ की जो तकरीर है और उसके ऊपर इमरान खान का रिस्पॉन्स आया है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की है, लेकिन मैं समझता हूं कि बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन, ये इमरान खान की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर उसके किसी इदारे के ऊपर या इदारे के सरबराह के ऊपर किसी ने हमला किया है या गालम गलूज की है या ऐसी बात की है जो बिल्कुल गलत है, तो इमरान खान की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे। अब ये इसका जवाब बाजवा साहब ने नहीं देना था। बाजवा साहब का काम नहीं है कि वो ऐसे लोगों को, ऐसे सजा याफ्ता मुजरमों या इश्तिहारियों को जवाब देते फिरे। ये इमरान खान की जिम्मेदारी थी बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फेडरेशन, क्योंकि आर्मी उनके अंडर है, जनरल बाजवा उनके अंडर है, तो उनकी जिम्मेदारी थी और ये उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। और अगली चीज, कुछ लोग इस चीज को ना बड़ा डिस्प्यूटेड करने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि हमारे कोई ट्रीटीज नहीं है यूके के साथ और हम वापस नहीं ला सकेंगे। तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा कानून है जो जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी होता है और वो उसको एग्जीक्यूट करवाना बाकी नेशंस की या रियासतों की जिम्मेदारी होती है। और जो एक्स्ट्राडिशन का कानून है, तहवील मुजरिम का, वो इंटरनेशनल लॉ का कानून है, वो कोई रियासत से रियासत का कानून या कोई ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। तो जब हुकूमत ये चाहेगी और हुकूमत इस चीज को लेकर जाएगी बरतानवी हुकाम के पास, उन्होंने पूरी दुनिया को भी मुंह दिखाना है और उन्होंने इंटरनेशनल लॉज को भी, उसके ऊपर भी अमल दरामद करवाना है। तो ये हो नहीं सकता कि जब हुकूमत जोर दे और इसके ऊपर मेहनत करे और वो वापस ना आए, अल्टीमेटली उनको वापस आना पड़ेगा। सर, पिछले 2 रोज में हमारे 23 जो नौजवान हैं वो फौज के शहीद हुए और हमारे लिए बहुत बड़े नुकसान की बात है कि ये एक दो की बात नहीं है। खैर, एक दो भी बहुत बड़ा नुकसान है अगर कोई फौज का बंदा हो। हम एक तरफ देखते हैं इतनी ज्यादा तनकीद फौज पर, आर्मी आर्मी चीफ पर की जाती है कि ये है इमरान खान को लाने वाले। इन सब ने कहीं इस नुकसान की बात नहीं की। जो हमारा नुकसान हुआ, 23 फौजी जो शहीद हुए हैं, इसकी बात नहीं की गई कहीं पर भी। तो आपको क्या लगता है कि ये अवाम को गुमराह करने वाली बात नहीं है कि फौज के खिलाफ इस तरह की तकरीरें हो रही हैं?
मैं ये समझता हूँ कि इनकी तकरीरों से ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं, अवाम गुमराह नहीं होगी, ना अवाम के ऊपर इनकी तकारीर का कोई असर होता है। हमेशा देखिए असर उसका होता है, अब इमरान खान ने कल तकरीर की, सारे दोस्त चले गपशप में कह रहे हैं कि अब 1 महीना अवाम का निकल जाएगा कि खान ने स्पीच कर दी है। तो ये होती है क़यादत के आगे इम्पैक्ट जाता है। अब नवाज शरीफ की स्पीच का तो उनके भाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं जाता, जो वो नहीं असर लेते, तो बाकी अवाम ने कोई असर नहीं होना। इनका दो इनके एजेंडे हैं, एक तो इंटरनेशनल एजेंडा है जो इनका मोदी का, और उनको खुश करने के लिए हमेशा जो बंदा फौज को गालियां देता है इस तरह सरेआम आकर, तो वो मोदी को खुश कर रहे हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरा ये है कि ये समझता हूँ कि ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ये वो लोग थे कि जब इनको एनआरओ मिल जाता था, और अब जो जनरल बाजवा की फौज है, ये कोई हमारी पुरानी फौज नहीं है कि ये जाते थे जीएचक्यू और ये थोड़ी देर मिन्नत समाजत करते थे और इनको एनआरओ मिल जाता था। जब जनरल बाजवा ने खुद ये कहा है कि 40 साल की गलतियों को उन्होंने सुधारना है, गलतियां हमारी अदालतों से भी हुई हैं, जुडिशरी से भी हुई हैं, गलतियां हमारी हुकूमतों से भी हुई हैं और हमारे इदारों से भी हुई हैं। अगर अब जनरल बाजवा ने ये कसम उठा ली है कि अब हम सिर्फ पाकिस्तान का सोचेंगे, हम किसी भी चोर को, फ्रॉडिये को, इश्तिहारी को रिलीफ नहीं देंगे, जो पहले ये जनरल ज़िया-उल हक के दौर में या बाद में ये मिसाल के जमहूरियत करके आ जाते थे। अब इनको ये तकलीफ है और इनका इनकलाबीपन सिर्फ इतना है कि पहले हम जाते थे, हमें कोई घंटा, 2 घंटे, 4 दिन, 1 हफ्ता, महीना मिन्नत समाजत करते थे और हमें रिलीफ मिल जाता था। अब जनरल बाजवा ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, और ये सिर्फ, अब ये पहले इनके अंदर बुग़्ज़ पहले भी था, फौज का बुग़्ज़, ये जब उनके दरवाजे पर जाते थे तो उनकी मोहब्बत में नहीं जाते थे, अपने मकसद के लिए जाते थे। अब वो बुग़्ज़ खुलकर सामने आ गया है कि जब इनके लिए वो दरवाजे बंद हो गए हैं, और मैं समझता हूँ इनको मजीद एक्सपोज होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इमरान खान को चाहिए सोशल मीडिया पे भी पाबंदी हो, इनके खिलाफ न चले। मैं कहता हूं कि आप इसको इतना एक्सपोज होने दें कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा ये जान जाए कि ये किस एजेंडे पर हैं, ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के कितने खैर खां हैं, और ये अवाम के कितने खैर खां हैं, जो लोगों को पता चल जाएगा। और जो लोग आज भी इसको सोशल मीडिया पर इतना एक्सपोज करें कि पाकिस्तानी अवाम को अब खुद समझ आए कि उनके हकीकी लीडर कौन है। और हमें इन सब में ऐसा लगा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है, वो इस चीज का फायदा उठा रही है कि वालिद साहब बाहर हैं और चाचा साहब जो है वो जेल में है, तो अब उनका पूरा जो है वो शायद इस चीज में वो कामयाब हो जाएंगी कि उनको सारे वोट्स मिलें और सारे कारकुनान भी जो है वो उनकी तरफ हो जाए। तो अब देखते हैं कि इनकी ये तहरीक कितनी लॉन्ग लास्टिंग चलती है, उनको कितनी कामयाबी हासिल होती है। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। इंशाल्लाह आपको दोबारा याद करेंगे। अल्लाह हाफिज।